नमस्कार, स्वागत है आपका श्री करनी एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर डॉक्टर हबीब पठान। बात कर रहे हैं हम बायोलॉजी में आनुवांशिकी की, जेनेटिक्स की। तो पिछले कई दिनों से हमारा चैप्टर जेनेटिक्स, आनुवांशिकी चल रहा है और इसमें हम आज बात करेंगे मेंडल के नियमों के अपवाद। तो यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, मेंडल के नियम के अपवाद। अब मेंडल के नियम के अपवाद क्या है? मेंडल ने जो नियम दिए थे, आपको याद होगा, मेंडल के नियम, प्रभाविता का नियम, मेंडल का स्वतंत्र अवयवन का नियम, मेंडल का युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो मेंडल ने कुल 3 नियम दिए थे। अब मेंडल के द्वारा दिए गए नियम, उनके कुछ अपवाद हैं। अब क्या अपवाद हैं? कुछ अपवाद की बात पहले की थी, जैसे आपको याद होगा हमने एक लेक्चर पढ़ा था सहलग्नता। तो सहलग्नता भी मेंडल के नियमों का अपवाद है। इसी प्रकार से मेंडल के नियमों के अन्य भी कई अपवाद हैं जो उस लेक्चर में पूरे नहीं हो पाए थे। हम इस लेक्चर में उन अपवादों की बात करेंगे, उन अपवादों को पूरा करेंगे और पढ़ेंगे कौन कौन से क्या अपवाद है और किस में पाए जाते हैं। जैसे कि आप याद करें, जब मेंडल ने अपनी बात की थी, मेंडल ने अपने प्रयोगों को ब्रुन सोसाइटी, रॉयल सोसाइटी ऑफ ब्रुन के फेलोज को दिखाया था। जब मेंडल ने अपनी रिसर्च पूरी की थी, अपनी खोज पूरी की थी, अपने कार्य को पूरा किया था, उसके बाद मेंडल ने जब अपने कार्य को पब्लिश किया था रॉयल सोसाइटी ऑफ ब्रुन के सदस्यों के सामने, तो उन्हीं में से वहां पर एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था कार्ल नेगेली। कार्ल नेगेली ने काम किया था एक पौधे पर जिसका नाम था हायरेशियम। कार्ल नेगेली को हायरेशियम पर जो भी उसको रिजल्ट मिले थे, जो परिणाम मिले थे, वे मेंडल को मिले हुए परिणामों से भिन्न थे। वो मेंडल को मिले परिणामों से बिल्कुल अलग थे। तो इस तरह से उसने ये कहा कि मेंडल ने जो काम किया वो अपवाद था पौधा, परंतु ऐसा नहीं था। वो अपवाद उस कार्ल नेगेली का पौधा था, वो हायरेशियम जो था वो अपवाद था। मेंडल ने जो काम किया था वो यूनिवर्सल, लगभग यूनिवर्सल। अपवाद तो सब जगह है और काफी है, लेकिन क्योंकि जीवित इतने सारे हैं, आप देखें कि अपने पृथ्वी पर कितने प्रकार के पादप, कितने प्रकार के प्राणी यहाँ पर हैं। तो इतने सारे प्राणी और पादप हैं, सभी एक दूसरे से अलग अलग है, तो अपवाद मिलना तो बड़ी ही सरल बात है। कोई इसमें इतना अचंभा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई प्रयोग किया और उसका अपवाद आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पर मेंडल के नियमों के भी कई अपवाद हैं। अब वो अपवाद क्या है, उनकी बात हम आज इस लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपूर्ण प्रभाविता। एक नाम यहां पर आपके सामने है, यह नाम है अपूर्ण प्रभाविता। अब अपूर्ण प्रभाविता क्या है? अपूर्ण प्रभाविता का अर्थ है जब कोई अपने प्रभाविता को प्रदर्शित नहीं कर रहा पूर्णतया, जब कोई अपनी प्रभाविता को पूर्णतः प्रदर्शित नहीं कर रहा, इसे कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। अब ये अपूर्ण प्रभाविता किस में मिल रही है? एक पौधा है जिसका नाम है, मैं बिल्कुल शुरू से यहाँ पर, इस बार मैंने इस स्लाइड में कुछ भी नहीं लिया। कई बार पिछली कुछ स्लाइड्स में पहले से सब कुछ दिया हुआ था, यहाँ पर मैंने नहीं लिया। मैं सब कुछ आपको इसी पर बताऊंगा, तो थोड़ा सा ठीक है, यहाँ ज़्यादा उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आएगा यहाँ पर। तो पौधे का नाम, सबसे पहले मैं बात करूँगा पौधे के नाम की। पौधे का नाम, हम दो पौधों की बात करेंगे। एक था जिसका नाम था गुल अब्बास, पौधे का नाम था गुल अब्बास, ये तो उसका सामान्य नाम था। उस पौधे का एक नाम और था, इसे 4 o'clock, 4 बजे का पानी, 4 o'clock प्लांट। 4 o'clock क्या है? घड़ी में यही बताता है टाइम। इंग्लिश में जब टाइम बताते हैं घड़ी में कितना बजा, तो यही कहते हैं 2 o'clock, 1 o'clock, 4 o'clock, 12 o'clock, इस तरह से टाइम बताते हैं इंग्लिश में। तो ये जो प्लांट है, इस प्लांट का नाम है 4 o'clock प्लांट, 4 बजे का। हिंदी में अगर कहें तो 4 बजे का पादप। तो कई नाम ऐसे होते हैं इंग्लिश में जो हमें, अब जब इंग्लिश में बोल रहे हैं, जैसे हमने इंग्लिश में सुन लिया 4 o'clock प्लांट, ठीक है, हमारे नॉर्मल है, लेकिन अगर आप उसकी हिंदी करते हैं तो बड़ा ही अजीब सा वो लगता है। जैसे इसकी हिंदी 4 बजे का पादप। जैसे कोई किसी का नाम होता है बाहर फॉरेन कंट्रीज में, किसी का नाम होता है जुलाई। अब जुलाई तो हमारे लिए क्या, एक महीना है, हम एक महीने का नाम है जुलाई। तो उस तरह से हमारा नाम होता है जुलाई। नाइट हम कहते हैं, रात को नाइट कहते हैं। वहाँ किसी का सरनेम हो सकता है बाहर फॉरेन में, मैंने देखे, ये पर्सनल एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ये मैंने देखा है। तो नाइट किसी का सरनेम ही था। हाँ, स्पेलिंग थोड़ी चेंज हो जाती है वहाँ पर। तो उसकी स्पेलिंग में अगर नाइट किसी का सरनेम है तो उसमें के से स्टार्ट होती है। वैसे तो नाइट की स्पेलिंग एन से स्टार्ट होती है, लेकिन वहाँ फिर वो
के से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर भी इस पादप का नाम है 4 o'clock प्लांट। अब हिंदी इसकी नहीं करेंगे, इसको 4 o'clock ही रखेंगे, हम इसको हिंदी में 4 बजे का पादप नहीं कहेंगे। हाँ, अब बात आती है इसके वैज्ञानिक नाम की। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसके वैज्ञानिक नाम की अगर बात करें तो इस पौधे का वैज्ञानिक नाम है मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा। तो यहाँ पर इस पौधे का नाम है मिराबिलिस जलापा। तो वैज्ञानिक नाम है, इसमें वंश है, इसमें जाति है, और आपको वंश और जाति को रेखांकित करना है, अंडरलाइन करना है। इनके नीचे आपको लाइन खींचनी होगी, तभी आप सही तरह से इसको लिख पाएंगे, नहीं तो आपके मार्क्स कटने की पूरी संभावना होगी। तो यहाँ पर अपूर्ण प्रभाविता की बात कर रहे हैं। पौधे का नाम गुलब्बास, जिसको 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। इसको वैज्ञानिक नाम मिराबिलिस जलापा है। ठीक है, दूसरा पौधा, यह मैंने 1 नंबर लगाया है, 1 नंबर। तो यहाँ जब 1 नंबर लिखा है इसका मतलब क्या है? दूसरा नंबर भी होगा। तो दूसरा पौधा जो है उसका नाम, उसका सामान्य नाम है स्नैपड्रैगन। अब स्नैप के आगे मैं और कुछ नहीं बोलूंगा, स्नैपड्रैगन तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन स्नैप के आगे कुछ और मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि स्नैप से और भी कई नाम हैं। तो आप ऐसा नहीं करें एग्जाम में जब लिख रहे हैं भूल जाएं और लिख के आ जाएं स्नैपडील नाम का एक पौधा जिस पर प्रयोग किया था, है ना, ऐसा नहीं। या स्नैपचैट नाम का एक पौधा, तो स्नैपचैट स्नैपडील अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर पौधे का नाम है स्नैपड्रैगन। तो स्नैपड्रैगन नाम का पौधा, जिस पौधे पर एक्सपेरिमेंट करने पर अपूर्ण प्रभाविता मिली। अब ये अपूर्ण प्रभाविता है क्या, हम उसको उदाहरण से समझेंगे। देखिए आगे यहाँ पर जब स्नैपड्रैगन की बात करें, इसका वैज्ञानिक नाम एंटीराइनम। इसका वैज्ञानिक नाम एंटीराइनम। तो जब इसका वैज्ञानिक नाम आप लिख रहे हैं तो इसको भी अंडरलाइन तो करना ही पड़ेगा। अंडरलाइन आप बिल्कुल करेंगे, इसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ना ही भूलना। मैं इसीलिए बार बार कर रहा हूँ जिससे आप लोग भूले नहीं, इसको अंडरलाइन करना। तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन है, यहाँ पर इसका नाम एंटीराइनम है, वैज्ञानिक नाम मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, बात करते हैं आगे इसमें होता क्या है। अब हमने इन पौधों में 2 प्रकार के पौधे लिए, 2 लक्षण लेते हैं हम। आपको पता है जो संकरण हम करवा रहे हैं वह है एक संकर संकरण। यह है एक संकर संकरण। ये एक संकर संकरण हम यहाँ पर करवाएंगे, और इस एक संकर संकरण के अंदर जो हमने लक्षण लिया है वह है पुष्प का रंग। एक संकर संकरण में एक तो लक्षण लेते हैं, पुष्प का रंग। तो यहाँ पर एक ही लक्षण लिया है और लक्षण है पुष्प का रंग। और पुष्प के रंग में 2 विपर्यासी लक्षण, क्योंकि आप ऐसा तो ले नहीं सकते कि लाल रंग के पुष्प है, लाल रंग के पुष्प का लाल से करवा रहे हैं, या सफेद रंग का पुष्प है उसका सफेद रंग से करवा रहे हैं। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा करवाने से आपको बेनिफिट भी क्या होगा? जब लाल का लाल से करवाएंगे तो लाल ही तो मिलेंगे, अगर वो शुद्ध है तो। अगर वो शुद्ध है तो लाल पुष्प वाले पौधे का लाल पुष्प वाले पौधे से जनन करवाते हैं, संकरण करवाते हैं, तो आपको लाल रंग के पुष्प वाले पौधे तो प्राप्त होंगे, अगर वो जनक उनके शुद्ध थे तो। ठीक है, तो यहां पर हमने लिए हैं 2 विपर्यासी लक्षण। 2 लक्षण लेंगे अलग अलग और उनके मध्य आप क्रॉस करवाएंगे। तो यह लक्षण मैं यहाँ बीच में लिखता हूँ, इसको थोड़ा सा। लक्षण आपने लिया है पुष्प का रंग, एक तो है शुद्ध लाल पुष्प, एक है शुद्ध लाल पुष्प। तो एक शुद्ध लाल पुष्प है और एक है शुद्ध सफेद पुष्प। तो यहां पर शुद्ध लाल पुष्प है और शुद्ध सफेद पुष्प है। अब यहां पर लाल और सफेद जब पुष्प ले रहे हैं आप, तो इसमें आप लोग ध्यान रखें, इसको आप किस तरह से बताएंगे। जैसे शुद्ध लाल के लिए रेड, इंग्लिश में बोलते हैं लाल को क्या बोलते हैं? रेड कहते हैं, RED, रेड। तो यहां पर मैंने इसका लिया है R। इसके जो जीन्स हैं, जो अलील्स युग्म विकल्पी होंगे, उनके लिए मैंने लिया है कैपिटल R, कैपिटल R। ठीक है, तो उसके लिए मैंने कैपिटल R लिया है। यहां इसके लिए मैं लूंगा इसी का स्मॉल r। तो यहां पर मैं इसी को स्मॉल में लूंगा। मैंने पहले भी बताया था आपको, जब भी हम ये क्रॉस करवाते हैं उसमें करते क्या है, जो हमें पता है प्रभावी क्या है, हमें पता है इसमें प्रभावी क्या है। ठीक है, लेकिन हम क्या मान रहे हैं? हम यही मान रहे हैं कि लाल वाला सफेद पर प्रभावी है। हम ये मान रहे हैं लाल रंग सफेद पर प्रभावी है, तो इसे मानकर हमने यहां पर लिखा है कैपिटल R, और सफेद के लिए हमने लिखा है स्मॉल r। ठीक है, चलो करते हैं आगे इसको। यहां इन दोनों के मध्य क्रॉस करवाएंगे। जब क्रॉस होगा तो आपको क्या मिलेगा? देखो 50% जीन होंगे शुद्ध लाल पुष्प के और 50% जीन होंगे शुद्ध सफेद पुष्प के। तो यहां पर आपको मिला F1PD के अंदर कैपिटल R, स्मॉल r, ये है आपकी
F1PD, ये F1PD मिल गई आपको। F1PD में क्या मिला आपको? कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये जितने भी पौधे मिले उन सभी में जो पुष्पों का रंग था आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए, मेंडल के हिसाब से कैसा होना चाहिए? देखिए, हमने जब मेंडल ने करवाया था वो बड़ा एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा, उन दोनों के मध्य, तो हमने ये सोचा था कि उसका आना चाहिए बीच का पौधा जो ना लंबा हो ना बौना हो, परंतु मिले क्या थे? लंबे पौधे। अब हम उसी बात को मानते हुए आगे चल रहे हैं, तो यहाँ भी शुद्ध लाल है और शुद्ध सफेद है, तो हमने पहले ही मान लिया इसमें आना क्या चाहिए? लाल रंग के पुष्प आने चाहिए। ठीक है, पौधे जो थे इसमें पुष्प लाल रंग के थे, सफेद रंग के थे, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि F1PD में जो पौधा आएगा उनमें पुष्प लाल रंग के होंगे। परंतु यहां पर मिले जो सोच भी नहीं सकते, और हम क्यों सोचेंगे? क्योंकि जब हम प्रभाविता पढ़ रहे हैं और मेंडल ने प्रभाविता के बारे में बताया, तो ये मिले हैं गुलाबी रंग के, यहां हमें गुलाबी रंग मिल गया। तो जब गुलाबी रंग के पौधे मिले हैं तो गुलाबी रंग का पौधा तो कैसे पॉसिबल है? यहां पर ये गुलाबी रंग का पौधा आपको प्राप्त हुआ है। तो आप सिंपल सा सोचें, आप जब घर में कभी पेंटिंग करते हैं, कभी की हो या नहीं की हो तो आप कर लें, दो कलर मिक्स करें। आपके पास वाटर कलर है तो उनको कलर को मिक्स करें, आप स्टेन है, डाई है, उनको मिक्स करें, लाल और सफ़ेद को मिक्स करें आप। जब आप लाल और सफ़ेद को मिक्स करेंगे तो मिलकर जो नया रंग आएगा, लाल रंग हल्का हो जाएगा, सफ़ेद रंग थोड़ा गहरा हो जाएगा और मिलकर रंग आ जाएगा गुलाबी। ठीक है, तो यहां पर गुलाबी रंग आएगा। तो ये गुलाबी रंग के जो पौधे हैं, जो पुष्प मिले हैं, ये क्या दिखा रहे हैं? यहां पर ना तो लाल अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है पूर्ण रूप से, ना ही सफेद अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है पूर्ण रूप से, तो दोनों ही यहां पर स्वयं को पूर्ण रूप से प्रदर्शित नहीं कर पा रहे। ठीक है, यहां पर लाल और सफेद दोनों ही स्वयं को पूर्ण रूप से प्रदर्शित नहीं कर पा रहे, और दोनों ही प्रदर्शित हो रहे हैं। लाल भी दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, सफेद भी दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, तो यहां पर दोनों अपूर्ण प्रदर्शित हो रहे हैं, इसीलिए इसको कहा जा रहा है अपूर्ण प्रभाविता। तो यहां पर अपूर्ण प्रभाविता क्या समझ में आई होगी आप लोगों को, जिसमें लक्षण जीन स्वयं को पूर्ण रूप से प्रदर्शित नहीं करते और ये दूसरे लक्षण के साथ मिक्स होकर, मिश्रित होकर एक नया कलर, एक नया लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इसे कहा है आपने अपूर्ण प्रभाविता। ध्यान दे आगे इसके अंदर अपूर्ण प्रभाविता में हम आगे देखेंगे। यहां पर ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर आपको जो मिला है, इसका आप स्वयुग्मन करवा दें, इसका क्रॉस इसी के साथ, तो आपको प्राप्त हो जाएगी अब F2PD, यहाँ आपको प्राप्त हो जाएगी F2PD। तो F2PD में क्या मिलेगा आपको? देखें, F2PD में फिर वही चेकरबोर्ड बनाना पड़ेगा आपको, चेकरबोर्ड बना दें आप। तो यहाँ पर आपके पास में एक छोटा सा चेकरबोर्ड हम बना देते हैं, ज़्यादा इसको बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा चेकरबोर्ड उपलब्ध है, जो नहीं था वो उपलब्ध है, पहले नहीं था, अब ये उपलब्ध हो चुका है। ये बिल्कुल वैसा ही याद करें जैसा मेंडल ने बनाया था। मेंडल ने तो वैसे नहीं बनाए थे, लेकिन जो मेंडल के एक संकर संकरण के लिए बनाया था, बिल्कुल उसी तरह का चेकरबोर्ड यहाँ पर है। कलर चेंज करते हैं, काफ़ी लाइट हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर वही निशान, लेडीज फर्स्ट, पहले फीमेल और उसके बाद मेल का निशान। ठीक है, नर पहले मादा और उसके बाद में नर, और ये याद कर रखना लेडीज फर्स्ट हमेशा, बस यही याद रखना और करना ही क्या आपको, इसमें ज़्यादा कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर अब नाम निशान लगाए, अब आप लिखेंगे इसके अंदर, यहाँ लिखा आपने कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ लिखा आपने कैपिटल आर स्मॉल आर। अब यहाँ मिलेगा क्या आपको? आप देखें इसके अंदर, जब आप इनका क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पर आपको मिला कैपिटल आर, उसके बाद में आपको मिले यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, और लास्ट में आपको फिर से मिल जाएंगे अब स्मॉल आर। तो यहाँ आपको प्राप्त क्या हुआ है? यहाँ क्या प्राप्त हुआ? अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इसके लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप की, यहाँ अगर हम बात करेंगे इनके लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप की बात करते हैं, तो यहाँ इसका लक्षण प्ररूप तथा इसका जीन प्ररूप क्या हो जाएगा? लक्षण प्ररूप क्या होता है और जीन प्ररूप क्या होता है? लक्षण प्ररूप
बाह्य लक्षण जिनको आप देखकर बता सकते हैं। अब आप खेत में खड़े हैं, आप देख रहे हैं कि आपके गार्डन के अंदर या खेत के अंदर जो पौधे हैं इसमें कितने ऐसे हैं जिनके पुष्प लाल रंग के, कितने ऐसे हैं जिनके पुष्प गुलाबी रंग के, कितने ऐसे हैं जिनका पुष्प सफेद रंग के, ये आप वहां खड़े खड़े देख रहे हैं। तो देख ले, मैं बता देता हूं आपको। ये आपने क्या प्राप्त किया? आपने प्राप्त किया है कैपिटल आर, ठीक है। मैं एक लाइन खींच देता हूं। आपको 2 बार मिले हैं, 2 बार मिले कैपिटल आर स्मॉल आर, इस बॉक्स के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको, और फिर आपको मिला है स्मॉल आर। तो इसमें 25% ये है, 50% कैपिटल आर स्मॉल आर है और 25% स्मॉल आर है। तो इसका मतलब ये जो कैपिटल आर वाले हैं इनका रंग है लाल। ये देखें यहां पर भी कैपिटल आर कैसे है? ये लाल रंग के हैं। तो यहां पर ये भी कैसे होंगे? लाल रंग के। तो 25% लाल है। ये यहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर ये गुलाबी है, यहां पर गुलाबी है। आप देखें ध्यान से, ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर मिला है ये यहां पर गुलाबी रंग के मिले। देखो ये अपना कंट्रोल नहीं है। अब आप ये मत कहना, आप ये नहीं सोच सकते कि सर वहां तो लंबे पौधे मिल गए थे, यहां पर ये लाल रंग के क्यों नहीं मिले? वो उसका लक्षण है उस पौधे का। जो हो रहा है हम उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो हो रहा है, जो हो चुका है हम उसको पढ़ रहे हैं, जो हुआ है उसको हम देख रहे हैं कि क्या हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो पौधे मिले हैं कैपिटल आर स्मॉल आर वाले, वो हमारे हिसाब से और मेंडल के हिसाब से लाल रंग के होने चाहिए थे पुष्प वाले, लेकिन यहाँ पर ये गुलाबी पुष्प वाले पौधे हमें यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पर लक्षण प्रारूप इसका। देखें 50% पौधे गुलाबी और 25% पौधे सफेद है। ये देखें यहाँ इस तरह से, तो यहाँ पर 25% पौधे सफेद होंगे क्योंकि स्मॉल आर है ना। ये देखें यहाँ पर ये इस बॉक्स के अंदर कैपिटल आर 2 बार कैपिटल आर स्मॉल आर है और 1 बार स्मॉल आर है। तो इसका जब रेशियो निकालेंगे आप, तो रेशियो आ जाएगा 1:2:1। ये रेशियो दोनों का ही है। देखें लक्षण प्रारूप भी यही है 1:2:1 और जीन प्रारूप भी यही होगा 1:2:1। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको लक्षण प्रारूप वगैरह दोनों ही, लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप आपको बिल्कुल सेम मिलेंगे, दोनों ही आपको बिल्कुल सेम मिले हैं इसके अंदर। तो अपूर्ण प्रभाविता में F2PD का लक्षण प्रारूप तथा जीन प्रारूप समान होता है और वो होता है 1:2:1। और ये मेंडल को मिले एक संकर संकरण के अनुपात से भिन्न है, उससे भिन्नता प्रदर्शित करता है। किसमें? लक्षण प्रारूप में। मेंडल को जो मेंडल को मिला था वह था लक्षण प्रारूप 3:1। यहां अगर मैं लिखूं एक बॉक्स के अंदर, छोटा सा बॉक्स बना के मैं लिख देता हूं मेंडल। तो मेंडल को जो मिला था एक संकर संकरण में, वहां पर लक्षण प्रारूप तो था लक्षण प्रारूप 3:1 और वहां पर जीन प्रारूप था 1:2:1। तो यहां पर मेंडल को लक्षण प्रारूप 3:1 मिला था, लेकिन इसमें आपको प्राप्त हुआ है 1:2:1। तो ये उससे विचलन प्रदर्शित कर रहा है, उससे भिन्नता प्रदर्शित कर रहा है, उससे ये अलग है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पर अपूर्ण प्रभाविता है, यहाँ ये अपूर्ण प्रभाविता है, ये उससे भिन्नता प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अपूर्ण प्रभाविता यहाँ पर समझ आई होगी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक बार इसको पूरा रिपीट कर देता हूँ। अपूर्ण प्रभाविता की बात कर रहे हैं हम। अपूर्ण प्रभाविता का जो उदाहरण देख रहे हैं हम, ये 2 पौधे हैं। एक है गुलब्बास का पौधा जिसका नाम है गुलब्बास, ही नाम है उसका वैसे तो, लेकिन इसको इंग्लिश में 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है रबली जलापा है। दूसरा पौधा जिसका नाम है स्नैपड्रैगन का एक नाम जो वैज्ञानिक नाम है वो है एंटीराइनम। वैज्ञानिक नाम जब लिखा जाता है तो उसको नीचे रेखांकित किया जाता है। यहाँ अगर ये टाइप होता तो हम उसको रेखांकित अंडरलाइन नहीं करते, उसको इटैलिक कर देते हैं, तिरछा कर देते हैं। यहाँ पर हमने पुष्प लिया, एक संकर संकरण किया है, एक संकर संकरण के अंदर हमने पुष्प लिया है। मैं थोड़ा सा स्पीड से बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप ध्यान से सुने और देखें। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने एक संकर संकरण किया है जिसमें एक लक्षण चुना है। लक्षण है पुष्प का रंग, और ये पुष्प के रंग हमने चुने हैं 2 रंगों के पौधे हैं इसके पास में। यहाँ पर एक लाल पुष्प वाला और एक सफेद पुष्प वाला। तो शुद्ध लाल और शुद्ध सफेद के मध्य हमने क्रॉस करवाया। F1PD में हमें प्राप्त हुए सभी पौधे गुलाबी रंग के। तो यहीं पर ये प्रूव हो गया, F1PD में प्रूव हो गया कि यहां पर अपूर्ण प्रभाविता है। हमें F2PD तक जाने की आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर हम F2PD में जाते हैं तो देखते हैं कि हमें जो अनुपात मिला है वो अनुपात
मेंडल को मिले अनुपात से, मेंडल को जो एक संकर संकरण में जो अनुपात मिला था उससे यह अनुपात भिन्न है, भिन्नता प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर मिला है और ये F1 पीढ़ी के अंदर और F2 पीढ़ी में भी जहाँ मिला है तो उसमें आर कैपिटल आर और स्मॉल आर गुलाबी रंग प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ पर ये गुलाबी रंग प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो ये था आपका अपूर्ण प्रभाविता। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर, सह प्रभाविता। अब ये टॉपिक भी बिल्कुल उसी की तरह है, उतना ही अच्छा है जितना वो था, और उसको भी इतना ही ध्यान से देखें जितना आपने उस टॉपिक को ध्यान से देखा है। पूरी उम्मीद है आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये आनुवंशिकता के सबसे सरल टॉपिक में से एक है। पूरी आनुवंशिकता में जो सबसे सरल टॉपिक है उनमें से एक है सहप्रभाविता, उनमें से एक है अपूर्ण प्रभाविता। ध्यान से देखना आप इसको, क्या है इसके अंदर, सहप्रभाविता में करना क्या है आपको। जब हम बात करेंगे सहप्रभाविता की, तो सहप्रभाविता के अंदर हम ये किसी भी प्राणी में देख सकते हैं। हम इसके लिए लेंगे कोई भी प्राणी, हम एनिमल्स की बात करेंगे। इतनी देर से हम पौधे ही पौधे पढ़ रहे हैं, आप भी कहेंगे सर ने सारे जो है ये कुछ पौधे भी बताया, प्राणियों की तो बात ही नहीं की। तो हम यहाँ पर बात करेंगे प्राणियों की। तो ठीक है, प्राणियों की बात करते हैं। आप लोगों ने अपने घर के आसपास जो एनिमल्स देखे हैं उनमें से कुछ नाम सोचे, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय। तो आपने घर के आसपास, अपने आसपास कुछ एनिमल्स देखे होंगे, कुत्ता देखा है, बिल्ली देखी है आपने, गाय देखी है। तो इन एनिमल्स के अंदर यहाँ पर आपको मिलेगी सहप्रभाविता, आपको देखने को मिल सकती है रंग के अंदर सहप्रभाविता। देखो सहप्रभाविता का मतलब क्या है? सहप्रभाविता का मतलब है जब दो लक्षण दोनों ही साथ साथ प्रदर्शित हो रहे हो। तो पिछले वाले में भी तो हो रहे थे, जो पिछला अपूर्ण प्रभाविता था वहां पर भी तो दोनों साथ में प्रदर्शित हो रहे थे, लाल भी दिख रहा था, सफेद भी दिख रहा था। लेकिन कंडीशन क्या थी, वहां पर वो लाल और सफेद पूरी तरह से अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए हमने उसको क्या कहा, उसको हमने कह दिया अपूर्ण प्रभाविता। लेकिन यहां पर दोनों साथ दिखेंगे और पूरे पूरे दिखेंगे। अब ये कैसे पॉसिबल है? यहां पर जब हम बात करें सहप्रभाविता की, ये नेक्स्ट आ गया, इसको पीछे चलते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं सहप्रभाविता की। तो सहप्रभाविता के अंदर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं किसी, हमने जो उदाहरण लिया है ये एक प्राणी का उदाहरण है, प्राणियों का उदाहरण लेकर हम इसको पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से क्या है, ये सिंपल सी कंडीशन है इसकी। यहाँ पर प्राणियों का जब हम उदाहरण पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी एनिमल है, जैसे मैंने डॉग लिया, कुत्ता। अब इसमें दो अलग अलग नाम, जैसे इसमें मैं नाम लूंगा, जैसे सफेद कुत्ता है और काला कुत्ता है। ठीक है, दो प्रकार के कुत्ते यहाँ पर हैं, एक है सफेद रंग का और एक है काले रंग का। तो सफेद रंग का कुत्ता है, काले रंग का कुत्ता है, और ये यहाँ पर अब अपना इनके मध्य आपको संकरण करवाना है, इनके मध्य आपको जनन करवाना है। ठीक है, तो एक है शुद्ध काला, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको यहीं लिखते हैं, साइड में चलते हैं इसको। एक है शुद्ध काला, ठीक है, इसका क्रॉस करवाना है आपको शुद्ध सफेद से। तो शुद्ध काला है जिसका क्रॉस आपने करवाया है शुद्ध सफेद से। जब आप इसका क्रॉस करवाएंगे, इनका संकरण करवाएंगे, तो पहले तो इनके लिए लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, जैसे मैंने शुद्ध काले के लिए लिखा कैपिटल बी, शुद्ध सफेद के लिए मैंने लिखा, अब यहां मैंने कैपिटल ले लिए दोनों। वैसे आप चाहे तो स्मॉल भी ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, कोई परेशानी नहीं है। यहां पर आप चाहे तो शुद्ध सफेद के अंदर आप स्मॉल बी ले सकते हैं, या स्मॉल डब्ल्यू ले सकते हैं। मैं एक चीज बताता हूं आपको, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये आपको अपनी किसी भी बुक में लिखी हुई नहीं मिलेगी। जितने भी ये जो हम लिखते हैं ना, जो प्रभावी है उसको हमने कैपिटल से लिखा है, जो अप्रभावी है उसको हमने स्मॉल में लिखा है। ये कोई इंटरनेशनल रूल नहीं है। ठीक है, आप रिवर्स भी कर सकते हो, आप इसमें रिवर्स भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर आप रिवर्स में भी इसको लिख सकते हो। जो अप्रभावी है उसको आप कैपिटल में लिख सकते हो, और जो प्रभावी है उसको आप स्मॉल में लिख सकते हो। तो आप इसको रिवर्स कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको बताना पड़ेगा, उसमें आपको यह बताना पड़ेगा कि आप
कर क्या रहे हो, आपने क्या किसको क्या माना, ये आपको पहले बताना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग इंडिया में हमारे ज़्यादा हम झंझट नहीं रखते, हम लोग बस एक बना लिया और उसी को फॉलो करें ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। अब ये अगर मैं दोनों तरफ से बताऊंगा तो आपको फिर कंफ्यूजन होगा, इसीलिए हम ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं रखते, हम बहुत इजी तरीके से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर शुद्ध काले के लिए हमने लिया है कैपिटल बी, और शुद्ध सफ़ेद कुत्ते के लिए लिया है हमने, कुत्ता लिया यहाँ पर तो WW, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों का आप क्रॉस करवाएं, जब आप इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो आपको मिलेगा 50% लक्षण इसके काले के और 50% लक्षण मिलेंगे आपको सफ़ेद के। तो यहाँ पर कैपिटल बी कैपिटल W, इनको थोड़ा सा नज़दीक लेते हैं, पास में लेते हैं इनको। ये है आपके F1PD, यहाँ पर आपको F1PD मिली है, और F1PD में जितने भी मिले हैं आपको, तो यहाँ पर क्लास इसमें हम बात कर रहे हैं F1PD की। तो F1PD में जब हम बात करेंगे तो इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, ये F1PD हो गई आपकी, तो यहाँ पर ये F1PD है। F1PD में आपको मिला है कैपिटल B कैपिटल W। इसका कलर कैसा होगा आपके हिसाब से, इसका क्या कलर होगा बताएं, अब आप सोचें, अब आप होना क्या चाहिए। जो अभी तक हमने पढ़ा है कि गहरा कलर प्रभावी होता है, हमें तो यही निष्कर्ष मिला मेंडल के हिसाब से कि बैंगनी रंग था सफेद पर प्रभावी था, तो गहरा रंग हल्के पर प्रभावी है। लेकिन जो पिछला हमने पढ़ा अपूर्ण प्रभाविता, उस अपूर्ण प्रभाविता में हमने क्या देखा, उस अपूर्ण प्रभाविता में हमने देखा यहाँ पर दोनों साथ में प्रदर्शित हो रहे थे। अपूर्ण प्रभाविता में दोनों साथ प्रदर्शित हो रहे थे, लाल भी और सफेद भी, दोनों मिक्स होकर अपने आप को प्रदर्शित कर रहे थे, लेकिन पूरे प्रदर्शित नहीं हो रहे थे। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ मिलता है एक कलर जिसको कहते हैं, बड़ा नया नाम होगा शायद आप लोगों के लिए, अगर आपने पहले ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो, अगर आपने पहले टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आपके लिए नाम नया होगा। यहाँ मिलता है आपको रोअन कलर, रोअन रंग। अब ये रोअन रंग क्या है, इसको मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, रोअन इंग्लिश का ही शब्द है, तो इसको मैं ROAN, तो यहाँ पर तो रोअन कलर मिल रहा है यहाँ पर। अब ये रोअन कलर क्या है, रोअन कलर को सिंपल हम कह सकते हैं चितकबरा, इसको हम कह सकते हैं चितकबरा। चितकबरे के लिए एक वर्ड इंग्लिश में और हम यूज कर सकते हैं स्पॉटेड या धब्बेदार, ठीक है। तो समझे आप, आपने ऐसा कुत्ता देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा, और नहीं देखा है तो आज देख लें बाहर जाकर कहीं भी, तो आपको पता चलेगा कि ऐसे कुत्ते जो कहीं से, जिनके पैर काले रंग के हैं, बॉडी वाइट है, कहीं पर एक काला धब्बा है, कान काले हैं और पूंछ काली है ना, पेट पर या कहीं पर भी जो है ब्लैक कलर के स्पॉट है, बाकी बॉडी वाइट है उसकी, पैर भी आधे काले हैं आधे सफेद है। तो ये यहाँ पर इस तरह से ये कहलाते हैं चितकबरे या रोअन कलर, धब्बेदार, स्पॉटेड, कुछ भी आप इनको कह सकते हैं, लेकिन जो टेक्निकल वर्ड है इनके लिए वो आपको याद रखना है, वो है रोअन कलर। तो रोअन कलर आपको इनके लिए याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये है सहप्रभाविता, यहाँ पर ये सहप्रभाविता है, तो दोनों साथ में दिख रहे हैं, दोनों साथ प्रदर्शित हो रहे हैं, ना तो काला सफेद पर प्रभावी है ना सफेद काले पर प्रभावी है, दोनों में से कोई भी एक दूसरे पर प्रभावी नहीं है, दोनों साथ में एक दूसरे के दिख रहे हैं और अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं, पूर्णतया कर रहे हैं, मिक्स नहीं हो रहे, इसी को तो कह रहे हैं सहप्रभाविता, ठीक है। अब इसकी F2PD में, ये तो F1PD थी, F2PD में आपको क्या मिलेगा, हम बात करेंगे F2PD की। तो F2PD के लिए आपको पता है क्या करना होता है, F2PD के लिए इसका क्रॉस इसी से करवाना होता है, तो करवा देते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं है इसके अंदर, इजी छोटा सा काम है। तो यहाँ पर इसका क्रॉस आप इसी के साथ करवा दें, जब आप इसका क्रॉस इसी के साथ करवाएंगे तो यहाँ पर हम फिर वही बॉक्स बना लेते हैं, चेकर बोर्ड, ज़्यादा इजी, आप बिना चेकर बोर्ड के भी ये कर सकते हैं, आप बिना चेकर बोर्ड के कर सकते हैं, जो हमने किसी और लेक्चर में किए हैं, लिंग निर्धारण वगैरह के जो लेक्चर्स हैं उनमें आप देखेंगे उसमें चेकर बोर्ड नहीं बनाया है, तो बिना चेकर बोर्ड के भी आप इसको कर सकते हैं, परंतु कंडीशन ये है कि चेकर बोर्ड बनाना थोड़ा सा ईजी होता है, उससे रिजल्ट आपको ईजी और मिलेंगे तो दोनों में से, ऐसा नहीं है कि इसमें गलत रिजल्ट मिलेंगे, दोनों में से ही रिजल्ट मिलेंगे, तो परिणाम दोनों में से ही मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा ईजी हो जाता है बस, और इसमें कोई भी चेंज इसमें ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसके
क्रॉस की, F2PD की, तो बना लेते हैं चेकरबोर्ड। चेकरबोर्ड के अंदर यहाँ पर सिंपल सा छोटा सा चेकरबोर्ड हम बनाएंगे। तो जो चेकरबोर्ड आप बनाएंगे इसमें उतने ही कॉलम होंगे जितने कॉलम पिछले में थे जो मेंडल ने बनाए थे, तो उतने ही कॉलम वाला एक चेकरबोर्ड आप लोग बना लेंगे। इसमें यहाँ पर आप 2 बार पार्टीशन कर देंगे और यहाँ पर भी कुछ इस तरह से 2 बार आपका पार्टीशन हो जाएगा। और याद रखना है सबसे पहले, देखिए इसका एक नियम है, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, जो आपका लेफ्ट हैंड है, जो आपका उल्टा हाथ है, तो अपर लेफ्ट कॉर्नर का मतलब क्या है? उल्टे हाथ के सबसे ऊपर वाला कॉर्नर वाला जो बॉक्स है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस बॉक्स की, मैं इस वाले कॉलम की बात कर रहा हूँ। तो इस कॉलम में आपको क्या करना है? इस कॉलम में आपको लिखना है इनका ये नर है या मादा है, जो भी है आप इसमें मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर साइन बना देंगे, जैसे फीमेल लेडीज फर्स्ट मैंने कहा था, और उसके बाद साइन आ जाएगा मेल का, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं कैपिटल B कैपिटल W। युग्मक है ना, युग्मक बन रहे हैं इनसे, अलग क्यों है? युग्मक बन रहे हैं, जब भी युग्मकों का निर्माण होता है वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जो जीन है, जो एलील है, वो अलग अलग युग्मकों में जाते हैं। तो जब ये युग्मक बन रहे हैं तो अलग अलग चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये नर के युग्मक है, ये यहाँ पर फीमेल मादा के युग्मक है। और अब आप क्रॉस करवाएं इनका। जब आप इनका क्रॉस करवाएंगे तो क्रॉस में आपको क्या प्राप्त होगा? देखिए ध्यान से, यहाँ पर कैपिटल B, ठीक है। इसमें नेक्स्ट आपको प्राप्त होगा कैपिटल B कैपिटल W, और यहां पर भी कैपिटल B कैपिटल W। कैसे है ये ध्यान दें, मैंने पहले के लेक्चर में बता चुका हूं, ये फिर भी मैं इस लेक्चर में बता देता हूं। जिन्होंने अगर पिछले लेक्चर्स नहीं देखे या डायरेक्ट यही लेक्चर देख रहे हैं तो मैं उनको बता देता हूं ये क्या है, किस तरह से कर रहे हैं। यहां पर एक कैपिटल B और कैपिटल B को मिलाकर यहां लिखा है। इस कैपिटल B और इस W को मिलाकर मैंने यहां लिखा है। इस W और इस B को मिलाकर यहां लिखा है, लेकिन मैंने B को पहले ले लिया, ठीक है। इस W और इस W को मिलाकर मैंने यहां पर, मैं लिखूंगा, अभी लिखा नहीं है, लिखूंगा, मैं इसको लिख देता हूं, ज्यादा इसमें चेंज कुछ है नहीं। तो यहां पर मैंने लिखा W। अब कैपिटल ही है, यहाँ कैपिटल बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि BB है, BW है और WW है। तो ये आपको मिल चुके हैं यहाँ पर। अब इसका लक्षण प्ररूप और इसका जीन प्ररूप क्या होगा, यहाँ पर हम बात करेंगे इसके लक्षण प्ररूप की और इसके जीन प्ररूप की। तो यहाँ पर अब इसका लक्षण प्ररूप, ये F2PD है, ये F2PD है, और F2PD के अंदर लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप। तो F2PD में लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप की जब बात करेंगे हम, तो यहां पर ये F2PD है, तो क्या होगा मैं लिख देता हूं इनको बाहर। जैसे मेरे पास है कैपिटल B। अब कैपिटल ए बोलने की वैसे जरूरत नहीं है, BB है, साथ में है 2 बार है BW और 1 बार है WW। आप देखें ये जो BB है, ये BB क्या है? ये BB यहां पर काले कुत्ते हैं, कुत्ते लिए मैंने, आप बिल्लियां भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है, आप कोई भी एनिमल लें अपने साथ में, लेकिन जिनमें है, ऐसा नहीं है कोई भी एनिमल का मतलब ऐसे ले ली जिनमें नहीं है। तो ऐसे प्राणी जिनमें ये मिल रहा है उन्हीं को ले आप, उनमें देखें। तो ये गाय भी ले सकते हैं आप, गाय भी देखी होगी आपने, टीवी में जो ऐड आता है या जो घी के डब्बे पर जो फोटो आती है गाय की, वो ब्लैक एंड व्हाइट गाय दिखती है, चितकबरी, धब्बेदार, तो वो इसी तरह का होगा उसके अंदर। यहाँ पर काला और सफेद के लिए क्या है? WW। तो ये WW जो सफेद है यहाँ पर ये तो हो गए काले 25%, 25% हो गए यहाँ पर सफेद, और ये 50% यहाँ पर है धब्बेदार रोअन कलर चितकबरे। रेशियो निकाले, अनुपात निकाले, अनुपात आएगा इनका 1:2:1। कैसे? मैंने 25 से काटा, 25 एकम 25, 25 दूना 50 और 25 एकम 25। तो यहाँ पर 1:2:1। ये इसका जीन प्ररूप भी है और ये इसका लक्षण प्ररूप भी है। यहाँ पर ये कैपिटल BB जो है ये 25% है, तो कैपिटल BB 25% है और ये काले हैं, तो इसका अनुपात आया 1
इसी प्रकार से यहाँ पर ये निशान यहाँ हटाते हैं, यहाँ अनुपात, क्योंकि वो ऐसा लगा है जैसे अनुपात का निशान लगा है। तो यहाँ पर कैपिटल बी, अब कैपिटल ए तो BW ये BW यहाँ पर 50% है, तो दोनों ही जगह ये BW जो 50% है और इनका रंग भी रोहन है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 2, और फिर अनुपात का निशान और लास्ट में आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर WW 25% है, यहाँ पर WW जो सफ़ेद है वो मात्र 25% है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर बात की है सप्रभाविता की। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था सप्रभाविता का जो मैंने आपको बताया। इसमें एक एग्जांपल और ले सकते हैं। अब देखें आप, एक चीज मैं जो बताना चाह रहा हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक वैज्ञानिक को एक कंडीशन दे सकते हैं, एक वैज्ञानिक जो किसी एक पौधे पर अपने आप कार्य कर रहा था या किसी प्राणी पर अपने कार्य कर रहा था, और उसको जो परिणाम मिले वह परिणाम F2PD में उसने एक संकरण कराया, और उसको जो परिणाम मिले वो मेंडल के परिणामों के प्रभाविता के नियम के अपवाद था। उसके परिणाम मेंडल के प्रभाविता के नियम के अपवाद थे। तो उसका F2PD का लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप क्या होगा? तो सिंपल सा है, उसका लक्षण प्ररूप 1:2:1, लक्षण प्ररूप भी और जीन प्ररूप भी यही 1:2:1 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से क्वेश्चन देते हैं एग्जाम के अंदर। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, और बहुत ईजी और इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। छोटा क्वेश्चन आता है और छोटा क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं अगर आपको याद है तो। यहाँ पर ये लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको याद अवश्य रखना है। इसका एक एग्जाम्पल और है, एक उदाहरण और लेंगे, उसके बाद हम आज का इस लेक्चर को खत्म करेंगे। तो उदाहरण है हमारे ब्लड ग्रुप का। ये तो प्राणी का उदाहरण लिया हमने, प्राणियों में रंग, इसको यहाँ से मैं फिर से लिख देता हूँ, प्राणियों में रंग, जैसे रंग त्वचा का रंग, ठीक है, जैसे कुत्ता बिल्ली, तो इसमें आप ले सकते हैं कुत्ता, गाय आदि। तो आदि प्राणियों के हम बात यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल अगर लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल हमने यहाँ लें तो वो आ जाएगा आपके रक्त समूह। यहाँ पर रक्त समूह का एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल एक यहाँ आ जाएगा, कैसे देख रहे हैं। ब्लड ग्रुप होते हैं A, B, AB तथा O। ठीक है, A, B, AB और O। तो इनके लिए जो ये एलील है या जो जीन है वो क्या है, ये एलील या जीन, ये आपके पास में A है, B है और O है। वो तो AB मिलकर ही AB बन रहा है ना, A और B मिलकर AB बना रहे थे। यहाँ पर A है, B है और O है। ठीक है, तो यहाँ पर A, B, AB और O ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। अब माने इनके लिए एलील होते हैं, एलील की बात हम किसी और लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ पर एलील मैं सीधा बता देता हूँ आपको। जैसे एक नर है, उसके अंदर एलील है IA, IO, इसका जनन आपने करवाया, इसका इस दंपति है, और मादा है IB, IO। ठीक है, तो अगर IA, IO कंडीशन है, उसमें जीन है, एलील है, ये I तो गुणसूत्र है और A और O उस पर जीन है। ठीक है, एलील है, ये B और O इसके एलील है जिसके जीन है। तो यहाँ पर इनके मध्य जब आप जनन करवा रहे हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा, इसका एक हम चक्रबोर्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो चक्रबोर्ड ज़्यादा इजी रहेगा, इसका हम आराम से उसको कर पाएंगे। तो चक्रबोर्ड को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर चक्रबोर्ड के अंदर आपके पास में यही नर है और ये मादा है, और इनके बीच में आपको क्रॉस करवाना है। तो क्रॉस करवाने के बाद में क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें आप, जो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर A और B एक दूसरे पर समान रूप से प्रभावी है, याद रखना। और ये A और B दोनों ही O पर अधिक प्रभावी है। ठीक है, आपको याद क्या रखना है, यहाँ पर A और B एक दूसरे पर समान रूप से प्रभावी है, परंतु दोनों ही प्रभावी है O के ऊपर। ठीक है, अर्थात A और O साथ में होगा तो A दिखेगा, B और O साथ में होगा तो B दिखेगा, और A और B साथ में होंगे तो A और B दोनों दिखेंगे। फिर से सुने, इसका मतलब क्या है जो मैंने किया है यहाँ पर जो मैंने लिखा है, इसका मतलब क्या है। यहाँ पर
यहाँ पर ए और बी ये दोनों एक दूसरे पर समान रूप से प्रभावी है, तो जब भी ए और बी साथ होंगे तो दोनों दिखेंगे, परंतु ए के साथ में अगर ओ है, जैसे यहां पर ए के साथ ओ है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, बी के साथ ओ है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, ए और बी दोनों साथ में है तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, और जब ओ और ओ साथ में है तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। चले यहां पर साइन लगाते हैं, ये मादा का निशान है, ये नर का निशान है। अब ये गैमेट्स युग्मक अलग हो जाएंगे, तो ये आई ए नर का और ये आई ओ, मादा के अंदर आई बी और आई ओ, ठीक है। यहां पर प्राप्त क्या होगा, अब देखें आप यहां पर जो आपको प्राप्त हो रहा है, जो आपको प्राप्त हो रहा है वह है बी और ए मिलकर, मैं लिख देता हूं, सीधा लिख देता हूं ए बी, तो यहां ब्लड ग्रुप क्या हो गया ए बी, यहां ब्लड ग्रुप ए बी है, ये बी और ओ साथ में है तो ब्लड ग्रुप होगा बी, ए और ओ साथ में है तो ब्लड ग्रुप होगा ए, और ओ साथ में है तो रक्त समूह ब्लड ग्रुप होगा ओ। अभी मैंने कहा है जब ए और ओ साथ में है तो ए होगा, जब बी और ओ साथ में है तो बी होगा, जब ए और बी साथ में है तो ए बी होगा, ठीक है, और जब ओ और ओ है तभी उसी कंडीशन में ब्लड ग्रुप ओ होगा। तो यहां पर ये आपके काम का, ये सबसे इंपॉर्टेंट, बाकी सब की जरूरत, किसी की जरूरत नहीं, ये आपके काम का है, इसी की आवश्यकता हमें है। तो ब्लड ग्रुप आपको ए बी मिल रहा है, तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है इसका मतलब क्या है, उसके अंदर सहप्रभाविता है। सहप्रभाविता में क्या होता है, दो जीन जो अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं साथ में एक दूसरे को प्रभावित किए बिना, इसी को तो सहप्रभाविता कहते हैं। तो सहप्रभाविता के दो एग्जांपल हमने पढ़े। एक उदाहरण के अंदर हमने देखा है किस प्रकार से जानवरों में, कुछ प्राणियों में त्वचा का रंग निर्धारित हो रहा है, और मानव में, मनुष्य में जो रुधिर समूह है हमने उसकी भी बात की है। यहाँ पर रुधिर समूह के अंदर जो ब्लड ग्रुप है, मैं एक बार लिख देता हूं जो मैंने अभी बोला था। जैसे मैंने आपको कहा था ए और ओ साथ में है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, बी और ओ साथ में है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, ए और बी साथ में है तो ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा, और यहां पर अगर ओ और ओ साथ में है तो ब्लड ग्रुप ओ होगा इस कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो ये जीन है, यहां पर क्या है जीन, ये तो है आपके जीन, ये आपके जीन है, और यहां पर ये है आपके ब्लड ग्रुप, रुधिर समूह, इनको आप रुधिर समूह लिख सकते हैं, रक्त समूह लिख सकते हैं, ब्लड ग्रुप कह सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो आप कहें, कोई गलत कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पर समझ में आया आपको, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ रक्त समूह को एक बार। इसमें रक्त समूह में हमारे सहप्रभाविता देखने को मिलती है। किस प्रकार से, रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। तो यहाँ पर इनके लिए एलील्स होते हैं। जैसे नर के अंदर अगर एलील है IA IO और मादा में है IB IO, तो जब इनका क्रॉस होगा तो क्रॉस होने के बाद में इनमें संभावना क्या है, इनमें 25% AB ब्लड ग्रुप वाली संतान होने की संभावना, इनमें 25% बी ब्लड ग्रुप वाली संतान होने की संभावना, इनमें 25% ए ब्लड ग्रुप वाली संतान होने की संभावना, और 25% इनके अंदर ओ ब्लड ग्रुप वाली संतान होने की संभावना है। तो अगर इनकी संतान ऐसी होती है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, इसका मतलब उसके अंदर सहप्रभाविता है। तो ए बी ब्लड ग्रुप वाले का मतलब सहप्रभाविता, क्योंकि ए भी प्रदर्शित हो रहा है, बी भी हो रहा है, दोनों अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं साथ में और एक दूसरे को प्रभावित किए बिना। तो ये था आपका सहप्रभाविता। तो आज के इस लेक्चर में हमने बात की है मेंडल के नियमों के अपवाद की, और इसमें दो अपवाद हमने पढ़े हैं। सबसे पहला था अपूर्ण प्रभाविता और दूसरा था सहप्रभाविता। धन्यवाद।